अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसका एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट है वो करने लगे हैं। उससे पहले ये फार्मूले जो है वो आपने याद कर लेने हैं अच्छे से। यही फार्मूले जो अब इधर इस्तेमाल होंगे। अब ये जो ये इस साइड को देखें ज़रा, राइट साइड को फार्मूले की बिल्कुल ये इस तरह की आपने बनानी है। तो फिर आपने इसको बंद कर देना, यानी a+b³ कर देना। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपकी जो ए क्या है और बी क्या है, यानी पहला रुकन कौन सा है और दूसरा रुकन कौन सा है। तो पहला रुकन यहाँ पे 8 देखें, 8 2 की पावर 3 होता है तो इसके लिए, और x की 3 है तो इन दोनों को हम लिख लेंगे 2x की 3। ये आ गया a की 3 ये चीज़। उसके बाद b की 3। अब ये b की 3 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर x की पावर स्केयर है, यहाँ पर x है, तो ये दोनों जो है वो नहीं होंगे। तो तीसरा हमारे पास जो वो है 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 3। 1 की जितनी मर्ज़ी पावर लिख लें, आंसर 1 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फार्मूले में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3a²b, यानी 3 और जो पहला रुकन होगा उसका स्केयर होगा और दूसरा साथ वैसे ही। फिर उसके बाद 3 और फिर पहला वैसे ही होगा और दूसरे का स्केयर यानी 1 का स्केयर। तो आप इसको ज़रा हल करें तो आपके पास ये आ जाएगा 12 और इसको हल करें तो 6 आ जाएगा। यानी इन्हीं दोनों को हमने इस तरह लिखा है। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने ए लिखना है, उसके बाद आपने बी लिखना है और उसके ऊपर जो है आपने पावर लिख देनी है। बस इतना से जो है वो क्वेश्चन है, ये सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपने फार्मूले अच्छे से याद किए तो हल हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 27a³ + 108 a²b + 144 ab² और +64 b³। अब यहाँ पे देखें ज़रा कि यह a³ आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये 27 जो है वो 3 की 3 होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 3a की पावर 3। तो ये a हो गया हमारे पास। अब आपने दूसरा रुकन ढूंढना है। देखें ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों की पावर स्केयर में है। तो लास्ट पे हमारे पास b की 3 है, तो 64 होता है 4 की 3, तो इसको हम लिख लेंगे 4b³। जब हमारे पास a³ + b³ आ गया, फिर आपने क्या लिखना है, 3 फर्स्ट वाले का स्केयर यानी पहले रुकन का स्केयर, दूसरा साथ वैसे ही। उसके बाद फिर 3 पहला वैसे ही और दूसरे रुकन का स्केयर यानी 4b का स्केयर। अब आपने क्या लिखना है, पहला रुकन लिखना है जमा दूसरा रुकन लिखना है और ऊपर क्या लिख देना है, क्यूब। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड वाला जो पार्ट है हमारे पास वो है x³ + 18x² + 108xy² और +216y³। तो यहाँ पे भी आपने देख सकते हैं x को x का क्यूब लिख लेंगे और ये आप दूसरा रुकन नहीं होगा, ये वाला होगा। तो 216 जो है वो होता है 6 की 3, तो इसको आप देखेंगे 6y³। जब आपके पास ये आ गया, फिर आपने सिंपल लिखना है 3 पहले का स्केयर, दूसरा साथ वैसे ही, और फिर आपने लिखना है +3 पहला वैसे ही और दूसरे का स्केयर। फिर आपने पहला रुकन लिखना है, दूसरा रुकन लिखना है और ऊपर पावर लिख देनी है 3। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम जो है वो 4 वाला पार्ट करेंगे। 4 वाला जो पार्ट है वो है हमारे पास 8x³ - 125y³ + 150xy² - 60x²y। तो 8 को आपने लिखना है 2x का क्यूब, ये a की 3 हो गया, और 125 जो है वो 5 की 3 होता है, तो इसको हम लिख लेंगे 5y की 3। अब यहाँ पे दोनों के दरमियान माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। हम लिखेंगे -3 पहले का स्केयर यानी 2x का स्केयर, दूसरा साथ वैसे ही, और उसके बाद लास्ट पर प्लस ही आना है इसमें भी। तो 3 पहला वैसे ही और दूसरे का स्केयर यानी 5y का स्केयर। ये आपने हमेशा याद रखना है कि माइनस वाले फार्मूले में भी जो लास्ट वाला हिस्सा आएगा यानी 3ab², उसके साथ प्लस ही आना है, प्लस वाले में भी और माइनस वाले में भी। बाकी सारा इन दो जगह पर माइनस है। फिर आपने पहला रुकन लिखना है, फिर दूसरा रुकन लिखना है और इस दफ़ा ऊपर क्यूब लिख देना। तो ये जो क्वेश्चन है वो 3 कंप्लीट हो गया। अभी हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करने लगे। अभी जो क्वेश्चन 4 है उसके लिए भी मैं यहाँ पे फार्मूले लिख लेता हूँ। 2 फार्मूले यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, a³ + b³ का और a³ - b³ का।
अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है कि सबसे पहले आपने पहला रुकन जमा दूसरा रुकन, उसके बाद पहले रुकन का स्केयर, और जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस लिखेंगे, पहला दूसरा रुकन और फिर दूसरे का स्केयर। इसी तरह यहाँ पर माइनस वाले में ए माइनस बी आएगा, ए स्केयर, और यहाँ भी अब प्लस आ जाएगा जब यहाँ पे माइनस होगा, और प्लस बी स्केयर। तो ये दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे और हमारे क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। अब इसका फर्स्ट वाला पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है 125 ए क्यूब माइनस 1। तो 125 5 के क्यूब होता है तो हम इसको लिखेंगे 5a का क्यूब, माइनस 1 को लिखेंगे 1 का क्यूब। अब आपने सिंपली इसको माइनस वाले फार्मूले के मुताबिक ओपन कर लेना, यानी पहले क्या है a माइनस बी, यानी पहला रुकन माइनस दूसरा रुकन, और फिर उसके बाद ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं लगाना, बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे बराबर लगा देते हैं, वो बराबर नहीं आपने लगाना, बराबर आपने शुरू पे लगाना है, यहाँ पे ब्रैकेट ही आएगी, उसके बाद पहले का स्केयर है यानी 5a का स्केयर, उसके बाद प्लस ए बी यानी पहला और दूसरा रुकन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर दूसरे का स्केयर यानी 1 का स्केयर। ये फिर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 5 का स्केयर आ जाएगा 25a स्केयर, प्लस 5 एक बार 5 हो जाएगा तो 5a आ जाएगा, और 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा, तो यही आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है 64 एक्स क्यूब प्लस 125। 64 जो आप वो 4 का क्यूब होता है तो आपने लिखना है 4x का क्यूब, 125 को आपने 5 का क्यूब लिख लेना है, और अब प्लस वाला फार्मूला लगा देना है, यानी a प्लस बी 4x प्लस 5 आ गया, उसके बाद a का स्केयर यानी 4x का स्केयर, उसके बाद माइनस ए बी यानी 4x और 5, और फिर उसके बाद b का स्केयर यानी 5 का स्केयर। ये वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 का जो स्केयर है वो 16 होता है, और x का जो है वो x स्केयर आ जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे स्केयर नहीं लगाते, वो स्केयर लाजमी लगाना आपने, क्योंकि 4 का तो 16 आ गया, तो इसी तरह x का भी स्केयर है तो x का स्केयर लाजमी लगाना है। तो 5 4 पर 20x और 5 5 पर 25 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरह थर्ड वाला पार्ट करते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास x6 माइनस 27। तो आपने सिंपली क्या करना है कि x6 को लिख लेना है x स्केयर का क्यूब, तो ये 6 पूरी हो जाएगी। इसी तरह 27 को आपने 3 की 3 लिख लेना है। अब यहाँ पे माइनस वाला यानी ये वाला फार्मूला लगेगा a माइनस बी, यहाँ पे a जो है वो x स्केयर और b 3 है। तो इसी तरह पहले का स्केयर यानी x स्केयर का स्केयर, आगे प्लस पहला और दूसरा यानी x स्केयर और 3 आ जाएगा, फिर 3 का स्केयर। ये वैसे ही आपने लिख लेना है, इसको आपने कुछ नहीं करना है। x स्केयर का जो है वो x4 हो जाएगा, ये 3x स्केयर आ जाएगा, और 3 का स्केयर जो है वो 9 आ जाएगा। इसी तरह जो है वो 4 वाला करते हैं। 4 वाला हमारे पास 1000 a क्यूब प्लस 1। तो अब 1000 जो है वो 10 की 3 होता है, तो हम लिखेंगे 10 a की 3 प्लस 1 को लिख लेंगे 1 की 3। तो अब यहाँ पे ओपन कर लेंगे इसको, 10a प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट का स्केयर यानी 10a का स्केयर माइनस 10a और साथ 1, और साथ आ जाएगा प्लस 1 का स्केयर। ये आपने वैसे रहने देना 10a प्लस 1। उसके बाद 10 का स्केयर 100 आ जाएगा। इसी तरह 10a आ जाएगा, वैसे ही 1 से ज़रब होगा, और 1 का स्केयर भी 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अभी जो है वो 5 वाला पार्ट हम करते हैं। 5 वाला जो पार्ट है हमारे पास, वो हमारे पास 343 एक्स क्यूब प्लस 216। तो जो 343 है वो 7 की 3 होता है, तो आपने लिख लेना 7x क्यूब, और 216 जो होता है वो 6 की 3 होता है, तो इसको 6 का क्यूब लिख लेना। इसको आपने ओपन कर लेना है, यानी 7x प्लस 6। उसके बाद फर्स्ट का स्केयर यानी 7x का स्केयर माइनस फर्स्ट और सेकंड 7x और 6, और फिर 6 का स्केयर। 7x प्लस 6 वैसे ही आ गया। 7 का स्केयर 49, और साथ x है तो x का स्केयर। इसी तरह 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाता है, और 6 का जो स्केयर है वो 36 आ जाएगा। तो अभी हम 6 वाला पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा 27 माइनस 512 वाई क्यूब। अब ये जो 27 है वो 3 की 3 होता है, और 512 को हम 8 वाई की 3 लिखेंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे, 3 माइनस 8 वाई। उसके बाद फर्स्ट का स्केयर यानी 3 का स्केयर, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद सेकंड का स्केयर यानी 8y का स्केयर। ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 3 का जो स्केयर है वो 9 आएगा, और 8 3 बार जो है वो 24 आ जाएगा।
और 7 8 का स्केयर जो है वो 64 और 7 y है तो y का स्केयर आ जाएगा। तो इसी के साथ ही जो अभी ये एक्सरसाइज हमारी जो है वो कंप्लीट होगी।